हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अपडेटेड पीपुल्स वॉइस को। दरअसल आज भारत बंद था। अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था और इस जो भारत बंद था, आपने देखा होगा सुबह से इस चैनल के ऊपर हमने कवरेज करने की पूरी कोशिश की पूरे देश भर से कि कहां कहां पर इसका असर रहा और कहां पर असर देखने को नहीं मिला। तो आपको बता दें कि इसका जो असर था वो पूरे भारत वर्ष में देखने को मिला। हमने अलग अलग तस्वीरें आपको अभी भी जो साइड में है आप मेरे देख सकते हैं, ये तस्वीरें अलग अलग एक जिले की है जहां इसका बिहार के अंदर मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला, दिल्ली के अंदर है बड़ा प्रदर्शन इसको देखने को मिला, कहीं जिलों के अंदर तो सुबह से ही जो दुकानें हैं वो बंद नजर आई। तो कुल मिलाकर इसका जो अगर असर की बात अगर हम करें तो पूरे देश भर में इसका असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे उड़ीसा, नेपाल के समीपवर्ती जो राज्य है, उत्तराखंड सहित इनमें कहीं भी इसका व्यापक प्रदर्शन है वो देखने को मिला। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी जो समर्थन देने वालों की जो तादाद थी वो भी काफी ज्यादा थी, लेकिन हकीकत में इसे बंद करने में अगर किसी राजनीतिक दल का उतना बड़ा योगदान नहीं रहा जितना बहुजन समाज का खुद का रहा। तमाम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने समर्थन दिया है। अजीत जोगी की पार्टी ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, कॉमरेड सीपीएम ने जो समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी में इसमें समर्थन था, तेजस्वी यादव ने इसमें समर्थन दिया। तमाम जो लोग थे उनकी तरफ से इसमें समर्थन दिए गए, लेकिन जो असर है वो देखने में असल में यही देखने को मिला कि जो बंद करवाने में और मजबूती के साथ खड़े रहने में अगर किसी का हाथ रहा, किसी का हाथ रहा तो वो सबसे ज्यादा इस भारत की बहुजन समाज का रहा। बहुजन समाज ने इस आंदोलन को सफल बनाया और पूरे भारत वर्ष में जहां की आप तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे वहां की आपको तस्वीर मिलेगी। हर जिले से, पूरे भारत वर्ष के हर जिले से प्रदर्शन हुए, चाहे कहीं पे बड़ा तो कहीं पे व्यापक, और जो अहिंसात्मक आंदोलन पूरी तरीके से रहा। किसी भी प्रकार की अमानवीय घटना नहीं घटी। हालांकि कई जगह पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर, राजस्थान के अंदर कई जिलों के अंदर, मध्य प्रदेश में, बिहार में कई जगहों पर पुलिस ने हमारे प्रदर्शनकारी जो साथी थे बहुजन समाज के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। कई जगह पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आपको पता है पहले 2 अप्रैल के भारत बंद में भी काफी सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे, तो आज तक अभी तक भारत के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन पे लगे में। तो कुल मिलाकर इसका ये असर है वो पूरे भारतवर्ष में देखा गया। दिल्ली के अंदर भी बड़ा एक प्रदर्शन किया गया। उसके बाद दिल्ली में एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया था बहुजन समाज की तरफ से, जिसके अंदर एनएसयूआई एबीवीपी नहीं थी, एनएसयूआई थी, एसएफआई थी, आयसा थी, जो ड्यूटा थी, मतलब ये तमाम जो बहुजन समाज के संगठन है उनका सहयोग रहा। इसमें नहीं थी तो कोई बीजेपी या उसका सहयोगी संगठन बिल्कुल भी इसके नजदीक नहीं नजर आया। लेकिन खास तौर से इसकी जो जागृति देखने को मिली या खास तौर पर इसके बारे में जो जानकारी मिली वो सच मायने में यही थी कि जो बहुजन समाज के युवा थे उन्होंने ही इसे असल मायने में इसे बंद किया है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अब चंद्रशेखर भीम आर्मी ने भी 15 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर भारत पर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तो चंद्रशेखर है वो इसी मार्च में बड़ी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसी के साथ 7 मार्च को रेलवे जो एसोसिएशन है सीएसटी का, उसकी तरफ से भी बंद बुलाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर इसका जो असर है वो इतना व्यापक रहा कि इसके बाद में भी लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा था कि आदिवासी और दलितों के हैं उनको अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनकी संवैधानिक संस्थाओं और उनकी जो हक है उनके ऊपर डाका डाला जा रहा है। और इस मामले के अंदर मैं अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ खड़ा हूं। इसी के साथ जो तेजस्वी यादव है उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि आरक्षण को जो भी हाथ लगाने की कोशिश करेगा उसको चीर दिया जाएगा या वो भस्म हो जाएगा। उन्होंने बहुत ही डेंजर ये लिखा था। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि इस प्रकार का जो आंदोलन, इस प्रकार की जो ये बीजेपी सरकार करने की कोशिश कर रही है इसको हम सहने वाले नहीं है। इसके साथ ही रामविलास पासवान ने भी कहा कि सरकार इसमें ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रही है। जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि चाहे बीजेपी सरकार इस चीज को नहीं बोलना चाहिए कि ये आपकी मैन मीडिया का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप झूठ कितना ही फैलाने की कोशिश करो, मेन जो सोशल मीडिया उसके ऊपर आपकी सच्चाई है वो आई जाएगी। तो तमाम जो बहुजन नेता थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया और तमाम जो बहुजन समाज के लोग थे उसका भी इसको असर देखने को मिला। और कुल मिलाकर पूरे देश भर में इसका व्यापक प्रदर्शन है देखने को मिला। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत बंद का जो असर है पूरे देश में देखने को मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे लेते विदा, जय भीम। आप हमारे चैनल अपडेटेड पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।